sin 36 का मान रहता है √10 - 2 √5। कोष्टक को एक चीज और ध्यान रखनी है कि 90 और 270 बदलते हैं। मतलब जैसे कहीं पे अगर 90 - थीटा आएगा ना और वहाँ पे कोस दे रखा होगा तो कोस की जगह आपका साइन हो जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन के फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा d/dx xn, तो आपको इसका जो है ना अवकलन निकालना रहेगा। तो इसका होता है nx n-1। इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें? अब क्या होगा, ये फॉर्मूले मैं कैसे याद करूँगा इतने सारे फॉर्मूले? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं और जबकि 1 रेडियन में 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। d/90 बराबर 2r/पाई बराबर g/100। 90 डिग्री का मतलब पाई/2 होता है, 180 का पाई होता है, 360 का 2 पाई होता है, 270 का 3 पाई/2 होता है। 1 घंटे में 30 डिग्री होती है और 1 मिनट में 0.5। अगर अपन किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो यहाँ पे तो अपना आता है d और यहाँ पे अपना आता है q, यहाँ पे अपना आता है r, ठीक है ना। तो इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं? QRD जो अपना डिग्री से रेडियन में निकालने के लिए अपना काम आता है ना, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। थीटा बराबर L/R। और हमेशा याद रखना जब चाप की लंबाई वाला हो ना तो उसमें थीटा हमेशा रेडियन में निकाला जाता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान बराबर होता है 60-60-60, ठीक है ना। त्रिभुज समांतर श्रेणी a-d a+d बराबर 180 डिग्री। छोटा कोण कोण और बड़ा कोण बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण जो है 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये याद रखना, ये मेन चीज़ है। अगर आप डिग्री से मिनट में बदल रहे हो ना तो 60 का गुणा करोगे, और अगर आप सेकंड से मिनट में बदल रहे हो फिर डिग्री में बदल रहे हो तो आप 1/60 का गुणा करोगे, ठीक है ना। अगर आप डिग्री से मिनट में बदल रहे हो तो भी इंटू 60 करोगे, और मिनट से सेकंड में बदल रहे हो तो भी इंटू 60 करोगे। लेकिन अगर आप डिग्री से मिनट में बदल रहे हो तो 1/60 का गुणा करोगे, और मतलब सेकंड मतलब इसको इधर ले जाएंगे कुल मिला के, सेकंड को मिनट में, मिनट को डिग्री में, तो आप 1/60 का गुणा करोगे। अब ये है मेन फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। आपने देखा होगा ग्राफ, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। यहाँ पे आपको लिखना है 90 - थीटा, यहाँ पे 180 - थीटा, 270 - थीटा, 360 - थीटा। फिर यहाँ पे लिखना है 90 + थीटा, 180 + थीटा, 270 + थीटा, 360 + थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, टेन कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इससे आप अपने आगे के जो सवाल आएंगे ना कि यार 5-5-5 मतलब 555 को आपको निकालना है, इसको डिग्री में ऐसे पूछ लेते हैं वो डिग्री इसका मान क्या होगा, तो आपको इसमें से देख के निकालना है कि 180 - थीटा 270 + थीटा के फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हो। ये घूम के आता है तो यहाँ पे 360 हो जाता है, ठीक है ना। को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 90 और 270 बदलते हैं। मतलब जैसे कहीं पे अगर 90 - थीटा आएगा ना और वहाँ पे कोस दे रखा होगा तो कोस की जगह आपका साइन हो जाएगा, है ना। और वो आप इसमें देखोगे फिर वो 90 - थीटा माइनस का होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है तो वो भी प्लस का हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा, ऐसा। नेक्स्ट अपना है ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। जैसे साइन 30, 45, 60, 90 का मान रखने के लिए फॉर्मूले निकाले जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको है ना बस 0 मतलब 0, 30, 45, 60, 90 के लिए आपको सिर्फ ये एक है ना, ये एक याद कर लो यहाँ से ये, और उसके बाद यहाँ से ये एक याद कर लो, और यहाँ से एक याद कर लो। उसके बाद इसका तो उल्टा ही करना है आपको। देखो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको 1 रखना है, √3/2, 1/√2। आपको पेपर में जाते ही सबसे पहले ये सारणी बनानी होती है। सवाल करोगे तो डायरेक्ट गलत होते हो, आपको पहले सारणी बनानी है, ठीक है। सिर्फ एक याद रखना है इसमें से और अपने आप दूसरा बन जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मेन फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। साइन a+b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b + cos a sin b। तो इसमें आपको यह याद रखना है कि साइन a+b है तो आपको एक बार साइन a cos b + cos a sin b याद रखना है, और साइन a - b है तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसी फॉर्मूले में सिर्फ बीच में माइनस लगा देना है। अब आता है tan a + b, तो tan a + b लिख रहा है ना, तो आपको tan a + tan b लिखना है, और 1 - tan a tan b लिख देना है। उसके बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना इनके बीच में। अब आता है cos a + b का फॉर्मूला। cos a + b के फॉर्मूले में आपको क्या करना है, cos a cos b माइनस sin a sin b, इसके बीच में माइनस लगा देना है, और cos a cos b को साथ लिख देना है, और cos a - b के फॉर्मूले सिर्फ आपको प्लस लगा देना है। कुछ भी नहीं है इन फॉर्मूले में, एक बार आपने याद कर लिया, लिख लिख के याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे।
टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। अब आपने देखा होगा यहाँ पे जो है माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि टेन ए माइनस बी का है ना, तो टेन ए माइनस टेन बी और नीचे वन प्लस टेन ए टेन बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अपने फॉर्मूले होते हैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो इसका आपको याद रखना है एक बार साइन स्क्वायर ए साथ में माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय सबको याद होगी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद लाल कक्का का फॉर्मूला आ जाता है जो भी इस बार मोस्ट ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, एल ए एल लाल के ए, लाल कक्का लिखना है आपको पहले, उसके बाद यहाँ से एल से शुरू करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। तो आप इससे कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे कोसेक का 1/sin, तो यहाँ पे मान रख के आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है मेन फॉर्मूला टू साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बहुत आसान होता है। अब आपको देखना है यहाँ पे साइन ए साइन बी दे रखा है, तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पे कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी लगा देना है। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, देखना साइन ए साइन बी है तो आपने क्या करा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी आ गया। अब यहाँ पे कोस ए कोस भी आ गया, तो आपको कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी का लगा देना। इसी फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं करना, बस इसको आगे रख देना, उसको पीछे लिख देना और यहाँ पे प्लस लगा देना है, तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। उसके बाद आ गया अपना फॉर्मूला टू कोस ए साइन बी, तो कोस पहले आ गया ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिख के यहाँ पे बीच में माइनस लगा देना है, और अगर साइन पहले आ गया तो आपको यहाँ पे प्लस लगा देना है, बस कुछ भी नहीं करना है इन फॉर्मूला में। उसके बाद आता है कोस सी प्लस कोस डी। अब वहाँ पे कोस यहाँ पे भी आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, दो कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, और यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी, ये मेन फॉर्मूला है इस पूरी उसका। कोस सी माइनस कोस डी आ गया, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है टू साइन सी प्लस डी बाई टू। इस फॉर्मूले में थोड़ा अलग होता है, साइन यहाँ पे होता है, यहाँ पे सब में सी माइनस डी होता है, लेकिन यहाँ पे साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। उसके बाद आता है साइन सी प्लस साइन डी, तो आपको यहाँ पे पहले साइन प्लस का दे देना, तो आपको टू साइन सी प्लस डी बाई टू लिखना, फिर कोस लगा देना, और अगर यहाँ पे माइनस लिख दिया तो पहले कोस लिख देना और वही फॉर्मूला आपको लिख देना है। डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन के फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा डी बाई डी एक्स एक्स एन, तो आपको इसका जो है ना अवकलन निकालना रहेगा, तो इसका होता है एन एक्स एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स बराबर होता है वन अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे जब भी आप अवकलन भी कर सकते हो। डी बाई डी एक्स ए एक्स बराबर ए एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई एक्स बराबर ई एक्स होता है, ई एक्स बराबर ई एक्स होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे दे रखा है डी बाई डी एक्स कोस एक्स, तो आपको कोस एक्स में क्या करना है, इसका साइन एक्स तो करना है, बाकी आगे माइनस भी लगा देना है। उसके बाद आता है डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का अगर अपन अवकलन करेंगे तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स कोट एक्स का अगर अपन अवकलन करेंगे तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, डी बाई डी एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का अगर अपन अवकलन करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होगा, और डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, ये जो माइनस वन ऊपर होता है ना, इसको देख के घबराना नहीं होता, इसको साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसका जो अवकलन जब ओपन करते हैं तो वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं। ऐसा ही कोस इनवर्स एक्स आ गया, तो आपको इसी फॉर्मूले में कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे माइनस लगा देना बस। उसके बाद डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स आ गया, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लगा देना, फिर कोट इनवर्स आ गया, तो आपको इसी फॉर्मूले में माइनस लगा देना बस। बिल्कुल आसान है फॉर्मूला, अगर आप लिख के याद करते हो तो मेरी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल याद कर लोगे इन्हें। और ये फॉर्मूले के ऊपर ये पूरी अवकलन, अगर आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको अवकलन भी पूरी समझ में आ जाएगी। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसमें कुछ भी नहीं करना, वन अपॉन एक्स बाहर है और रूट में फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो फिर यहाँ पे अभी इसने बोला कोसेक इनवर्स एक्स का भी बताओ, तो यहाँ पे ये माइनस आ गया बस, और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद डी बाई डी एक्स स्थिरांक बराबर जीरो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अपना फॉर्मूला होता है साइन टू ए का होता है टू साइन ए कोस ए, कोस टू ए का होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका यही कोस टू ए का ये भी फॉर्मूला हो सकता है कि टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन और वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ये आपको सवाल के ऊपर निर्भर करता है कि आपको सवाल टेन में निकालना है या सेक में निकालना है, साइन में निकालना है। ऐसा टेन टू ए का ये फॉर्मूला आपको याद करना है और इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा मैं। टेन टू ए का फॉर्मूला होता है टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन टू ए आ जाए ना तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पे माइनस लगा देना। साइन टू आ जाए तो आपको टू टेन ए तो लगाना ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस लगाना है। कोस टू ए आ जाए तो कोस टू ए का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वन माइनस टेन स्क्वायर ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए। 2025 में इस फॉर्मूले से संबंधित सवाल आया था एक, बी अपॉन ए वाला, ठीक है ना।
अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत, मतलब इसको आप है ना बस ये याद रख लो इन फॉर्मूलों को कि हाँ यार इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप फॉर्मूला में जैसे ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, आपका आंसर निकलेगा, तो आपको उसकी जगह साइन 3a रखना है बस। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब है। अब ये चीज़ें क्या थोड़ी सी ऐसी मतलब बोरिंग भी लगती है, लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप किताब में जाओगे तो वहाँ पे तो आपको फॉर्मूले भी नहीं मिलेंगे ढंग से। इसमें मैंने एक एक फॉर्मूला समझाने की कोशिश की है। कोस 3 है, आगे चलते हैं। कोस 3 है 4 कोस क्यूब है माइनस 3 कोस है, ये भी आपको याद रखना है। टेन 3 है 3 टेन है माइनस 10 क्यूब है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। उसके बाद साइन 18 का मान होता है अपना √5 - 1 या फिर -1 प्लस √5, ये भी लिख सकते हो, ज़्यादा आसान रहेगा √5 - 1/4। कोस 18 का मान होता है √10 + 2 √5/4। साइन 36 का मान रहता है √10 - 2 √5। कोस 36 का √5 + 1/4। अब आता है अवकलन, फलनों का अवकलन, दूसरा जो अपना यूनिट है उसका। अब फॉर्मूला इसमें लगता है d/dx, ये अवकलन का आ गया वापस। यूवी का फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको कोई दो वो दे रखे होंगे, जैसे x दे रखा होगा और या फिर आपको उसके साथ ही कोई दूसरी संख्या दे रखी होगी, तो वो गुणा में होंगे, तब आपको यूवी का फॉर्मूला लगाना है। यूवी के फॉर्मूले में आपको क्या करना है, पहले आपको यूडीवी लिखना है, फिर वीडीयू लिखना है और दोनों के नीचे dx लगा देना, बस बीच में प्लस। यूवी का फॉर्मूला आ गया, 3 नंबर आ गया। d/dx इधर u/v, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको इधर इसमें क्या होता है प्लस वाले में, क्या आप वीडियो इधर भी लिख सकते हो, यूडीवी इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो माइनस वाला होता है ना, इसमें आपको क्या याद रखना है कि वीडियो आपको आगे लिखना है हमेशा, और यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे बीच में यहाँ पे आपका माइनस आएगा हमेशा, क्योंकि u/v वाला है ना। वीडीयू आपको एक बार लिखना है और फिर यूडीवी लिखना है, dx है ना, उसको नीचे पूरे के नीचे आपको v² लिख देना है, ठीक है। d/dx u/v/w, एक बार आपको uv को लेना है, uv को छोड़ना है, w को लेना है, d/dx, फिर v/w को छोड़ना है, v को लेना है, v/w को छोड़ना है, u को लेना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अब आपको ये चीज़ रखनी है कि 0 से अगर अपन π/2 मतलब 45 पे जाते हैं तो वो प्लस का होता है, और π/2 से 180 पे जाते हैं तो वो माइनस का होता है, और अगर 180 से 3π/2 पे जाते हैं तो वो प्लस का आएगा वहाँ पे चिन्ह। 3π/2 से अगर 2π पे जाएंगे तो वो प्लस का आएगा। ये फॉर्मूला आपको समझना होगा सवाल से, आगे हम सवाल करेंगे थोड़ी अगले वीडियो में, तो फिर आपको ये फॉर्मूले समझ में आएंगे। अब एक और फॉर्मूला याद रखना है, d/dx e-x का होता है -e/-x। इस वीडियो में समझाए गए फॉर्मूले आपको आसान तरीके से मैंने समझाए हैं। ये थोड़े बोरिंग भी लगते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन्हें याद तो करना ही पड़ेगा, और मैंने जितना हो सका उतना आसान शब्दों में इसे समझाने की कोशिश की। अगर आपको और कोई अपडेट चाहिए या फिर और कोई 1001 सब्जेक्ट, 1003 सब्जेक्ट, 1004 N सब्जेक्ट के लिए कोई अपडेट चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में है उसे ज्वाइन कीजिए। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।